हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी IQ। हमने पिछले 3 क्लास में सेल बायोलॉजी को कंप्लीट किया, साथ ही इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा। आज के वीडियो में हम साइंस के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर टिश्यू के बारे में देखेंगे। प्रीवियस ईयर के रेलवे एग्जामिनेशन में इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए चैप्टर पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से बनी होती है। उसके सारे काम जैसे फूड लेना, गैसियस एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन सभी एक सेल द्वारा ही होता है। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है। इसमें लेवर ऑफ डिवीजन यानी काम का बंटवारा होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन सभी कार्यों को अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। ये सभी सेल एक समान यानी एक जैसे होते हैं। उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू यानी ऊतक कहा जाता है। तो हमने जाना कि टिश्यू यानी ऊतक ग्रुप ऑफ सेल है, यानी एक कोशिकाओं का समूह है। यह सिमिलर इन स्ट्रक्चर यानी आकृति में एक समान होता है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को एक साथ संपन्न करते हैं। तो टिश्यू के एग्जाम्पल होंगे ब्लड टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्व टिश्यू। प्लांट में देखा जाए तो जाइलम, फोइलम, ईटीसी इसके एग्जाम्पल होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि टिश्यू क्या होता है। अक्सर एग्जाम में इन बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली SSC में आया हुआ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उसको टिश्यू कहते हैं यानी ऊतक। तो इसका आंसर होगा ए, टिश्यू। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। जैसा कि हम देखते हैं, प्लांट में कुछ निश्चित क्षेत्र यानी स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, क्योंकि इन भागों में डिवाइडिंग टिश्यू यानी वो टिश्यू जो डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, वही टिश्यू इन भागों में पाए जाते हैं। उसी डिवाइडिंग टिश्यू यानी विभाजित ऊतक को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभेदक कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, एपिकल, लेटरल या कैम्बियम और इंटरकेलरी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तना के सबसे ऊपरी भाग यानी टिप में पाया जाता है। इसके कारण स्टीम की लंबाई यानी लेंथ बढ़ती है। यह प्लांट के जड़ यानी रूट में भी पाया जाता है, जिससे कि रूट की लंबाई बढ़ती है। सिंपली बोला जाए तो एपिकल मेरिस्टम लंबाई यानी लेंथ बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, तना तथा रूट की मोटाई यानी ग्रीथ को बढ़ाता है, यानी मोटाई बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। तीसरा है इंटरकेलरी, यह नोड यानी ब्रांच के बेस में पाया जाता है तथा पत्तियों के बेस में भी पाया जाता है। यह तो हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जानकारी। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहता है, पर एक समय आता है जब वह डिवाइड होने की एबिलिटी यानी क्षमता खो देता है और एक परमानेंट शेप साइज लेकर एक विशिष्ट कार्य यानी स्पेसिफिक रोल करने लगता है। इस प्रकार वह परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक बन जाता है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल अस्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक प्रकार की ही कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं यानी सेल से बने होते हैं। चलिए एक एक करके इनके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सिंपल परमानेंट टिश्यू का 3 टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा लिविंग सेल से बना होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा
डेड सेल यानी मृत कोशिका का बना होता है। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह जनरली फूड स्टोरेज यानी भोजन संग्रह करता है। यहाँ ध्यान देना है कि कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहते हैं। दूसरा है कोलेन्काइमा। यह फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि पेड़ की टहनियाँ, पत्ते लचीले होते हैं। यह कोलेन्काइमा के कारण होता है, यानी यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता देता है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। यह पेड़ को स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। नारियल का जो बाहरी रेशा युक्त छिलका होता है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। आगे है परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसे जटिल अस्थायी ऊतक हिंदी में कहते हैं। यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने जाना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से अधिक सेलों से मिलकर बनता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला है जाइलम और दूसरा है फोलेम। इन दोनों को वास्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक कहते हैं। पहला है जाइलम। यह ट्रेकियाट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसके द्वारा पानी और पानी में घुला खनिज लवण यानी मिनरल्स जड़ से पत्ती तक पहुंचते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। यह दो प्रकार का होता है, पहला है प्राइमरी जाइलम यानी प्राथमिक जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि से पहले उपस्थित जाइलम को प्राथमिक जाइलम कहते हैं, जबकि द्वितीयक जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम द्वितीय वृद्धि के बाद बनने वाले जाइलम को द्वितीयक जाइलम कहते हैं। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, यानी द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। दूसरा है मेटाजाइलम। बाद में बनने वाले जाइलम यानी सेकेंड फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड मेटाजाइलम। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्लांट का एज डिटर्मिनेशन यानी आयु की गणना जाइलम टिश्यू के एनुअल रिंग को गिनकर की जाती है। इसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। दूसरा है फोलेम। यह 5 प्रकार के सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सीप सेल्स, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलेम फाइबर्स और फोलेम पेरेन्काइमा। यहाँ आपको ध्यान देना है कि फोलेम फाइबर को छोड़कर सभी लिविंग सेल के बने होते हैं, यानी फोलेम फाइबर डेड सेल का बना होता है। सीयू ट्यूब्स यानी चालनी नालिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नालिकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसको। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है एपिडर्मिस। यह प्लांट का सबसे बाहरी सतह मतलब आउटरमोस्ट लेयर होता है। यह सिंगल लेयर होता है। प्लांट्स की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। इसके बाहरी सतह पर मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनती है, जो जल को लॉस होने से बचाती है। पत्तों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र यानी स्मॉल पोर्स होते हैं। इसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गार्ड सेल यानी रच्छी कोशिका से घिरा रहता है। इसका काम है गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का आदान प्रदान करना। जैसा कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एब्जॉर्ब होता है और O2 रिलीज होता है, तो यह स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा काम है ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
जड़ों के एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता है, बाहरी एपिडर्मिस में चेंजेस आता है और यह कुर्क यानी पेड़ का छाला बन जाता है। इसकी भित्ति पर सुब्रिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये था प्लांट टिश्यू के बारे में। चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, फ्लोएम लीफ से फूड को विभिन्न पार्टों में पहुंचाता है, प्लांट के विभिन्न पार्टों में पहुंचाता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोएम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर और बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है। तो इसका आंसर होगा बी, वाटर सोल्यूबल्स यानी पानी घुलनशील। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, जाइलम पानी और पानी में घुला हुआ मिनरल को वर्टिकली लीफ तक पहुंचाता है। यह दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले वीडियो में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने देखा प्लांट टिश्यू के बारे में। अगले वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको एक साथ सारे वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।